पातालपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां समय जैसे थम सा गया हो। गांव की सड़कें वीरान थीं। हर घर पर पुराने ताले लटके हुए थे और खिड़कियों पर मोटे पर्दे लटके थे। राहुल ने गाड़ी रोकते हुए कहा, क्या सच में यहां लोग रहते हैं? ये जगह तो सुनसान है। कबीर हंसकर बोला, अरे भाई, इसी सुनसान और डरावनी जगह के लिए तो आए हैं। वीडियो जबरदस्त बनेगी। सोचो, लोग देखेंगे और डरेंगे। हमारे चैनल के फॉलोअर्स दोगुने हो जाएंगे। अनिता, जो गांव की ओर गहरी नजरों से देख रही थी, कुछ बेचैन थी। उसने कहा, पता नहीं क्यों इस जगह में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई देख रहा हो। संध्या ने चुटकी लेते हुए कहा, ओहो, ये डरावने माहौल का असर है। चलो गांव के अंदर चलते हैं, शायद कुछ दिलचस्प मिले। गांव में घुसते ही एक बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियों के बीच अजीब डर और गुस्से का भाव था। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? लौट जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मा, हम बस जंगल का वीडियो बनाने आए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा, जंगल में मत जाना, वहां मौत है। यक्षिणी अब भी जागती है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन चारों दोस्तों ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। अगली सुबह चारों ने अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। गांव के लोग खामोशी से उन्हें जाते हुए देख रहे थे, जैसे वे जानते हों कि वे चारों वापस नहीं लौटेंगे। जंगल में घुसते ही घने पेड़ों के बीच ठंडी और सर्द हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे सूरज की रोशनी भी इन पेड़ों के अंदर आने से डरती हो। क्या किसी को लगता है कि यहाँ कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है? अनिता ने पूछा। तभी कबीर ने मजाक में कहा, सन्नाटा नहीं, रोमांच है। चलो वीडियो बनाना शुरू करें। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, अजीब आवाजें आने लगी। सुनो, ये कैसी आवाज है? जैसे कोई किसी को बुला रहा हो, संध्या ने डरते हुए कहा। फिर राहुल ने कहा, अरे ये हवा की आवाज है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखा। यह मंदिर आधा टूटा हुआ था और इसके आसपास घनी झाड़ियां उगी हुई थीं। मंदिर के दरवाजे पर खून के धब्बे और राख बिखरी हुई थी। वाह, ये तो बिल्कुल फिल्मी सेट जैसा लग रहा है, कबीर ने कैमरा सेट करते हुए कहा। तभी अनिता ने कहा, मुझे यह जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही, हमें यहां से वापस जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया और वह अपने आप खुल गया। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब निशान और मंत्र लिखे मिले। यह सब क्या है? कबीर ने दीवार को देखते हुए कहा। संध्या ने जमीन पर पड़े तांबे के एक ताबीज को उठाया। उस पर लिखा था, जो यहाँ आएगा उसकी आत्मा यक्षिणी की होगी। सभी ने इस बात को मजाक समझा और मंदिर से बाहर आ गए। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जंगल का रास्ता गायब हो चुका था। अब चारों तरफ काले पेड़ और धुंध थी। रास्ता कहाँ गया? अनिता घबराई हुई पूछी। तभी राहुल ने कहा, शायद हम गलत दिशा में आ गए, टॉर्च जलाओ। अचानक संध्या के पीछे एक लंबी सफेद छाया उभरी। वह स्त्री का आकार था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके हाथ लंबे और नाखून बड़े बड़े थे। संध्या, पीछे देखो, कबीर चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही संध्या मुड़ी, वह स्त्री हवा में गायब हो गई। संध्या के गले पर एक काला निशान बन चुका था, जैसे किसी ने उसे पकड़कर दबाया हो। संध्या रोते हुए बोली, मैंने उसे देखा, उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। राहुल ने उसे शांत करते हुए कहा, यह सब भ्रम है, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन अब जंगल में हर तरफ वही खौफनाक हंसी गूंज रही थी। तुम सबने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मेरे शिकार हो। जंगल में जैसे ही यक्षिणी की आवाज गूंजी, चारों दोस्त खामोश खड़े हो गए। डर और घबराहट उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। कबीर ने कैमरे को बंद करते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह सच में खतरनाक है। राहुल ने सहमति जताते हुए कहा, लेकिन रास्ता कहाँ है? हमने जो रास्ता लिया था वो अब दिख नहीं रहा। अनिता, जो अब तक शांत थी, अचानक चिल्लाई। उसने देखा कि उसके आसपास काले धुएं की परछाइयां बन रही थीं। उन परछाइयों ने इंसानी आकृति ले ली और उनके करीब आने लगी। वो हमें देख रही है, वो हमारी तरफ आ रही है, अनिता रोते हुए कहने लगी।
कबीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, सब शांत हो जाओ, ये सब मन का भ्रम है, चलो एक दिशा में चलते हैं। जैसे ही वे एक दिशा में बढ़े, पेड़ों के बीच से अचानक तेज हवा चलने लगी। एक पुराने जर्जर कुएं के पास पहुंचकर कबीर ने अपना पैर रोका। कुएं के पास लाल रंग की राख बिखरी थी। यह कुआं, ये वही है जिसका जिक्र मंदिर के तांबे की ताबीज पर था, राहुल ने डरते हुए कहा। कबीर ने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने अंदर देखा, एक भयानक चीख सुनाई दी। अचानक एक काली परछाई कुएं से बाहर निकली और कबीर को जमीन पर धकेल दिया। कबीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, वो यक्षिणी थी, उसने मुझे छुआ। घटना के बाद चारों ने जंगल में एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश की। अचानक उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी में एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। साधु ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, तुम लोग मूर्ख हो जो इस जंगल में आए। यह जंगल यक्षिणी का घर है, वह किसी को माफ नहीं करती। संध्या ने कांपते हुए पूछा, कौन है ये यक्षिणी और वह हमें क्यों मारना चाहती है? साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे बोले, बहुत समय पहले इस गांव में यक्षिणी रुद्राणी की पूजा की जाती थी। वह शक्ति और समृद्धि की देवी मानी जाती थी। लेकिन एक बार गांव के राजा ने उसकी मूर्ति को खंडित कर दिया। राजा ने सोचा कि वह किसी और देवी को मानकर अपने राज्य में खुशहाली लाएगा। रुद्राणी क्रोधित हो गई और उसने गांव को श्राप दे दिया। उसने कहा कि जो भी इस जंगल में आएगा वह उसकी आत्मा का दान देगा। तब से यह जंगल शापित है। तभी राहुल ने पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे इस श्राप को खत्म किया जा सके? श्राप तभी खत्म होगा जब रुद्राणी की मूर्ति को वापस सही स्थान पर रखा जाएगा और उसकी पूजा की जाएगी। लेकिन यह आसान नहीं है। मूर्ति खंडित है और उसे उठाना मौत को बुलाने जैसा है। साधु से बात करने के बाद चारों ने फैसला किया कि वे मूर्ति को ढूंढेंगे और श्राप को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तभी राहुल ने कहा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। कबीर, जो अब भी सहमा हुआ था, बोला, लेकिन मूर्ति कहाँ है और हमें उससे कैसे बचना है? साधु ने बताया कि मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में गहरी मिट्टी के अंदर दबी हुई है। उसे निकालने के लिए साहस चाहिए, लेकिन याद रखना, साधु ने चेतावनी देते हुए कहा, जैसे ही तुम मूर्ति को छुओगे, यक्षिणी जाग जाएगी। वह तुम्हारे हर कदम पर हमला करेगी। अगले दिन चारों ने साधु के बताए अनुसार मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। यक्षिणी की हंसी फिर गूंजने लगी। मंदिर के अंदर अनिता ने खुदाई शुरू की। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, मूर्ति का एक हिस्सा दिखाई दिया और मूर्ति से खून जैसा तरल बहने लगा। यह क्या हो रहा है? अनिता चिल्लाते हुए बोली। तभी यक्षिणी उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सबने मेरी शांति को भंग किया है, अब इसकी कीमत चुकाओगे। यक्षिणी ने हवा में अपने हाथ लहराए और चारों तरफ भूतिया परछाइयां घूमने लगी। राहुल ने साहस जुटाते हुए मूर्ति को उठाया और गर्भगृह में रख दिया। जैसे ही मूर्ति को सही स्थान पर रखा गया, यक्षिणी ने एक भयानक चीख के साथ कहा, तुमने मेरा श्राप खत्म कर दिया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरी आत्मा अब तुम में रहेगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जंगल की हवा फिर से सामान्य हो गई। चारों मंदिर से बाहर निकले, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राहुल के गले पर वही काला निशान उभर आया है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थीं। राहुल, तुम ठीक हो? अनिता ने पूछा। राहुल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब मैं ठीक हूं, लेकिन तुम लोग शायद अब नहीं बचोगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही और मजेदार कहानियां चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।